देश की वर्तमान राजनीति में जनता को फ्री राशन, फ्री बिजली पानी, कुछ नगद राशि बांटना या अन्य की फ्री की योजनाएं देना सही है या गलत। नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ भारतीय हमारे YouTube चैनल भारत परिवर्तन पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चुनावी बारिश के कारण आई योजनाओं की बाढ़ को देखते हुए एक बहुत ही खास मुद्दे को चर्चा के लिए चुना गया है। वो खास मुद्दा या सवाल यह है कि देश की वर्तमान राजनीति में जनता को फ्री राशन, फ्री बिजली पानी, कुछ नगद राशि बांटना या अन्य की फ्री की योजनाएं देना सही है या गलत, या यूं कहें कि किस सीमा तक सही है और किस सीमा के बाद गलत। आज के चुनावी माहौल में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ फ्री की योजनाओं और नगद राशि बांटने की घोषणाएं कर रही है और आज ये योजनाएं देश की जनता के बीच बहुत ही जरूरी मुद्दा बनी हुई है। इसलिए एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस विषय पर हमारी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समझ होनी बहुत ही जरूरी है। नगद राशि बांटना या फ्री की इन योजनाओं का सही या गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि इन योजनाओं के पीछे राजनीतिक पार्टियों की मंशा क्या है। इस बात को हम एक आसान से उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आप इस पौधे को देखिए, यह इतना कमजोर है कि यह स्वयं बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो सकता और बिना इस लकड़ी के सहारे इसका विकास संभव नहीं है। इसलिए जब तक यह पौधा स्वयं में इतना सक्षम नहीं हो जाता कि यह स्वयं से अपना विकास कर सके, तब तक हमें इसे लकड़ी का सहारा देना पड़ेगा और साथ ही इसको खाद, पानी, मिट्टी, कीटनाशक, धूप और हवा आदि जरूरी चीज़ें देनी पड़ेगी ताकि यह अपनी ताकत पर सीधा खड़ा हो सके और आगे चलकर इसे लकड़ी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अब यह देखने वाली जरूरी चीज़ हमारी मंशा है। अगर हम इस पौधे को सचमुच सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हम लकड़ी के सहारे के साथ साथ इसको मजबूत बनाने वाली सारी जरूरी सुविधाएं देंगे, जैसे खाद, पानी, मिट्टी, कीटनाशक, हवा और प्रकाश आदि। लेकिन यदि हमारी मंशा इस पौधे को हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर रखने की है तो हम केवल दिखावे के तौर पर सहानुभूति के रूप में इस पौधे को केवल लकड़ी का सहारा देंगे और इसको वास्तव में मजबूत करने वाली सुविधाएं नहीं देंगे। क्योंकि यदि इस पौधे को मजबूत करने वाली वास्तविक सुविधाएं आपने दे दी तो फिर कुछ समय के बाद यह पौधा आपकी दया या सहानुभूति पर निर्भर नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह इन फ्री की योजनाओं के पीछे राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की मंशा काम करती है। अगर हमारी मंशा गरीब और कमज़ोर लोगों को सचमुच सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की है तो हमें इन फ्री की योजनाओं को ज़रूर लागू करना चाहिए ताकि इन लोगों के पास कुछ पैसों की बचत हो सके और बचत के इन पैसों का इस्तेमाल वे अपने विकास और वृद्धि के कार्यों में कर सके। लेकिन यहाँ यह जरूरी है कि इन फ्री की योजनाओं के साथ साथ सरकार को स्थायी रोजगार और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया करवानी चाहिए ताकि ये लोग आत्मनिर्भर बन सके और एक समय आने पर इन्हें फ्री की योजनाओं की ज़रूरत ही न रहे और ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बनकर न रह जाए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपना योगदान दे। लेकिन यदि सरकार को गरीब और भोली भाली जनता को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना है तो वह लोगों को हमेशा गरीब ही रखना चाहेगी और वह फ्री की कुछ योजनाओं और नगद राशि के जरिए जनता की निर्णय लेने की शक्ति को शून्य कर देगी। इस तरह की फ्री की योजनाएं लोगों को केवल निकम्मा और नकारा बनाती है। लोग मेहनत करने से जी चुराने लगते हैं और लंबे समय तक इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाते यह लोग कब मानसिक गुलामी का शिकार हो जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। आप मेरी इस बात को इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपका ठाकुर जिंदा है इस गांव का कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद
सभी राजनीतिक पार्टियों को अच्छी तरह से मालूम है कि यदि जनता को स्थायी रोजगार और अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया तो यह वोट बैंक उनके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए इस तरह की मंशा रखने वाले राजनेता लोगों को पौधों के समान ही केवल दिखावे के तौर पर लकड़ी का सहारा देंगे। उन्हें अच्छी तरह से विकसित होने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि फ्री की योजना या नकद राशि बांटना कहां तक सही है और कहां तक गलत, इस विषय पर हमारा दृष्टिकोण आप लोगों तक पहुंच गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी और राजनेता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।